तो सबको स्क्रीन दिख रहा होगा इस समय? स्क्रीन Yes, sir. विजिबल है ना? बस ठीक है, अब मैं सबको म्यूट कर दे रहा हूँ। आज एक छोटी क्लास लेंगे, छोटी इसलिए कि अभी कुछ बच्चे नए जुड़े हैं तो थोड़ी थोड़ी बेसिक तरीके से चलते हैं। अभी तक हमने बात करी कि इकोनॉमिक्स इज नथिंग, आम जिंदगी में हर व्यक्ति को चॉइस करनी पड़ती है हमेशा। उसके बाद लिमिटेड फंड्स होते हैं और उसकी वांट्स अनलिमिटेड होती हैं। अनलिमिटेड डज नॉट मीन कि अरबों की वांट्स हैं, मतलब जितने पैसे हैं उससे थोड़ी सी भी अगर डिमांड ज्यादा हो गई, चॉइसेस ज्यादा है, तो उसे हम अनलिमिटेड वांट्स बोलते हैं। और उसके कंपैरिजन में हमारे ऑप्शंस के कंपैरिजन में पैसा कम है तो उसे हम लिमिटेड मनी या स्कार्स रिसोर्स बोलते हैं। उन चॉइसेस को करने के लिए कल हमने स्टार्ट किया था एक चैप्टर डिमांड, जिसमें हमने ये बात बोली थी कि सबसे पहले हमें अपनी चॉइसेस क्लियर करनी होगी कि किन के बीच में हमें सिलेक्शन करना है, अपने पैसे को यूटिलाइज करना है। तो उन ऑप्शंस को हम बोलते हैं डिमांड। ये ऑप्शंस कोई भी व्यक्ति बनाता है डिजायर से। डिजायर के साथ और क्या होना चाहिए? एबिलिटी होना चाहिए। 2 मिनट रिवाइज करूंगा। और एबिलिटी के अलावा हमारे पास विलिंगनेस होनी चाहिए। विलिंगनेस जनरली प्राइस से आती है। ये डिमांड हमेशा कोई somebody is coming, ये डिमांड हमेशा क्वांटिटी में एक्सप्रेस होगी और टाइम के कंपैरिजन में एक्सप्रेस होगी, मतलब प्राइस के कंपैरिजन में एक्सप्रेस होगी और एक सर्टेन टाइम पर होगी। तो 3 चीजों में एक्सप्रेस है, कितने क्वांटिटी चाहिए, कब चाहिए और किस प्राइस पर चाहिए, उससे डिमांड। डिजायर, एबिलिटी एंड विलिंगनेस होना चाहिए। विलिंगनेस का मतलब था राइट प्राइस, राइट प्राइस पर। इस डिमांड को डिसाइड करने के लिए फिर हमने कल स्टार्ट किया था डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। डिटर्मिनेंट्स का मतलब होता है कि किन किन चीजों से डिमांड इफेक्ट हो। अब सब्जेक्ट हमारा कौन सा है? अब मैं आपसे क्वेरी पूछूंगा, सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स है या बिजनेस इकोनॉमिक्स है? Business economics. तो बिजनेस वाले को क्या मतलब डिमांड का, या उसके लिए बहुत यूजफुल है ये जानना कि लोग कब गुड्स की डिमांड करते हैं? ये चीज पता होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए सर। होनी चाहिए। तो जो बिजनेसमैन होता है बड़ा श्रूड आदमी होता है, उसने कहा ये चैप्टर तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, मुझे ये भी समझना पड़ेगा कि डिटर्मिनेंट्स यानी किन किन चीजों से डिमांड इफेक्ट होती है, और मुझे अकॉर्डिंगली अपने प्रोडक्ट का, अगर मार्केट बन रहा है, डिमांड क्रिएट हो रही है, तो मुझे प्रोडक्ट की सप्लाई ज्यादा करनी चाहिए, प्राइसेस बढ़ाने चाहिए, और अगर डिमांड कम हो रही है तो अकॉर्डिंगली मुझे प्राइस कम करने चाहिए। तो उसने क्या करा है, डिटर्मिनेंट हमेशा हर बिजनेसमैन के लिए फायदेमंद है कि मेरे प्रोडक्ट की डिमांड कब बनेगी। जैसे इस समय नेटफ्लिक्स वाला बहुत पैसे कमा रहा है, जियो बहुत पैसा कमा रही है इस समय, लॉकडाउन जो चल रहा है, और अमेजॉन प्राइम बहुत कमा रहे हैं पैसा, और स्पेशली ऑनलाइन एप्लीकेशंस वाले बहुत पैसा कमा रहे हैं, कोचिंग वोचिंग वालों को बेच रहे हैं। ये लोग ये समझ गए कि इस समय का रिक्वायरमेंट है, इस समय हमारे प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ेगी। इस समय लोगों का टेस्ट क्या है, प्रेफरेंस क्या है इस समय लोगों की? घर पर बैठना। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? लोगों का प्रेफरेंस क्या है? घर पर बैठना। यस सर। जितना डर के रहेंगे उतने ब्रेव कहलाएंगे इस समय, तो जितना आप घर पे दुबक्के रहेंगे उतने ब्रेव कहलाएंगे। तो प्रेफरेंस इस समय लोगों के घर पे है। अब घर पे क्या करें, तो उन्हें अम्यूजमेंट चाहिए, तो इसका फायदा नेटफ्लिक्स ने उठाया। उसने कहा इस समय हम प्रेफरेंस में आ गए, प्रेफरेंस में आ गए तो हमारे प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ेगी। तो इस समय नेटफ्लिक्स ने अपनी विथ बढ़िया कर दी होगी, सप्लाई कैसे देनी है उस पर काम किया होगा, लोगों के पास कैसे पहुंचाना है काम किया होगा। यानी हर बिजनेसमैन को समझना पड़ता है कि उसके प्रोडक्ट की डिमांड किन किन चीजों से इफेक्ट होती है, और जब भी डिमांड क्रिएट होने का समय आता है तो वो अकॉर्डिंगली सप्लाई अवेलेबल रखता है। तो इसलिए बीइंग बिजनेसमैन यू मस्ट बी अवेयर कि डिटर्मिनेंट्स कौन कौन से हैं। आप समझ रहे हैं? अगर एक बिजनेसमैन को, जैसे गौरव गुप्ता को, यही नहीं पता होगा कि मेरा प्रोडक्ट की डिमांड कब क्रिएट हो रही है, तो फिर मैं तो सक्सेसफुल बिजनेसमैन नहीं बन पाऊंगा। तो मुझे समझना पड़ेगा कैसे कैसे डिमांड किन किन चीजों से इफेक्ट होती है, तो इसलिए ये पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, अब इसमें हमने डिटर्मिनेंट्स में हमने कहा कि डिटरमिनेंट वो जो जिसका रिलेशनशिप होगा डिमांड से। डिटरमिनेंट को हम और भी बोल सकते हैं जिसका रिलेशनशिप होगा विद डिमांड, डिमांड यानी जो डिमांड को इफेक्ट करेगा, ऐसे भी लिख सकते हो। तो आप डिटरमिनेंट्स के साथ ये लिख सकते हो कि आइटम्स विच इफेक्ट्स डिमांड और विच इज हैविंग द रिलेशनशिप विद डिमांड।
रिलेशनशिप कल हमने बताए थे 2 तरीके के, कल 2 मिनट वाली बात कर रहा हूँ। रिलेशनशिप 2 तरीके के होंगे, इनवर्स होगा और पॉजिटिव। इनवर्स को ही हम क्या बोलेंगे, नेगेटिव। नेगेटिव। और डायरेक्ट होगा, डायरेक्ट को ही हम क्या बोलेंगे, पॉजिटिव। 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 ठीक है, ये इनवर्स रिलेशनशिप, अगर जिस भी चीज के साथ आप डिमांड हमेशा क्वांटिफाई होगी। अब प्राइस के साथ अगर आप रिलेशनशिप देख रहे हैं और रिलेशनशिप है प्राइस का और डिमांड का, और दोनों को आप क्वांटिफाई कर सकते हैं, दोनों चीजों को, तो आप इससे क्या जनरेट कर सकते हैं, शेड्यूल। और शेड्यूल जनरेट कर सकते हैं तो क्या जनरेट कर सकते हैं, ग्राफ। मतलब अगर मैं प्राइस को भी बता सकता हूं कि प्राइस 10 है, क्वांटिटी 20 है, प्राइस 20 हो गया, क्वांटिटी 15 हो गई, यानी दोनों चीजों को मैं न्यूमेरिक फिगर्स में बता सकता हूं। तो इससे जो टेबल बनेगी दैट इज नोन एज शेड्यूल, और इससे जो ग्राफ बनेगा दैट इज नोन एज, मतलब जिससे जो ये इससे हम ग्राफ जनरेट कर सकते हैं। और ग्राफ जनरेट करते हैं यहाँ हमेशा क्या रखेंगे, क्वांटिटी, दूसरी तरफ बाकी चीज, क्वांटिटी। ठीक है। ऐसे अगर डायरेक्ट रिलेशनशिप होगा तो ग्राफ हमेशा बनेगा अपवर्ड। कल मैंने सेकंड पार्ट में बच्चों से बात ये करी कि अगर ऐसा कुछ आ रहा है, यहां क्वांटिटी है और यहां प्राइस है सपोज, और प्राइस बढ़ने घटने से मुझ पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो पहले बताइए क्या डिमांड का डिटर्मिनेंट हुआ प्राइस या नहीं। प्राइस 10 था, 100 क्वांटिटी ले रहा था मैं, अचानक प्राइस 20 हो गया, फिर भी मैं 100 क्वांटिटी ले रहा हूँ, 30 हो गया तब भी मैं 100 क्वांटिटी ले रहा हूँ, 40 हो गया तब भी मैं 100 क्वांटिटी ले रहा हूँ। तो क्या प्राइस डिमांड को इफेक्ट कर रहा है, नहीं कर रहा, तो इसका मतलब डिटर्मिनेंट नहीं होगा। तो जब भी ग्राफ इस तरीके से बने, या प्राइस 10 ही है और मेरी क्वांटिटी रोज बढ़ रही है, तो प्राइस और इनमें डिटरमिनेंट नहीं होगा। ऐसा कब होता है, किन केस में ऐसा हो सकता है, नेसेसरी गुड्स। नमक महंगा हो गया, आपने कहा नमक महंगा हो गया, मैं तो नहीं खाऊंगा अब, ये तो पॉसिबल नहीं है, तो आपको तो लेना ही पड़ेगा। तो इसलिए नमक महंगा हो जाए तब भी आप जितनी क्वांटिटी ले रहे हैं उतनी क्वांटिटी लेंगे। अच्छा नमक सस्ता हो गया, आपने कहा नमक सस्ता हो गया भाई भर लो, ऐसा होता है? अगर नमक सस्ता हो गया तो आप भरेंगे? नो सर। नहीं। नो सर। ऐसी कंडीशन में, यानी मैं ये कहना चाह रहा हूं, नेसेसरी गुड्स के केस में प्राइस इज द डिटरमिनेंट और नॉट? नो। नेसेसरी गुड्स के केस में प्राइस इज नॉट डिटरमिनेंट। तो अगर कल क्वेश्चन आता है कि डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड बताएं और आप बोलते हैं प्राइस, तो आपका आंसर गलत है। आप बोलेंगे प्राइस इन केस ऑफ नॉर्मल गुड्स। थोड़ा दिमाग लगा के समझिए। आप हमेशा ये बोलते हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड प्राइस है, लेकिन अभी मैंने प्रूव कर दिया कि नेसेसरी गुड्स के केस में प्राइस से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। प्राइस 40 था तो भी मैं जितना नमक खाता था उतना ही खाने लगा, 30 हो गया तो भी उतना ही नमक खा रहा हूँ, 20 है तो भी उतना ही नमक, और 10 है उतना ही नमक। इसका मतलब प्राइस डज नॉट इफेक्ट माय डिमांड, सो प्राइस इज नॉट द डिटरमिनेंट ऑफ डिमांड। जबकि बुक लिख रही है प्राइस इज द डिटरमिनेंट ऑफ डिमांड। तो डिटरमिनेंट ऑफ डिमांड इन केस ऑफ नॉर्मल गुड्स, नॉर्मल गुड्स और नेसेसरी इन गुड्स के पियर केस में गुड्स। नहीं होगा। इज इट क्लियर? यस यस सर। सर। पीयूष गुप्ता बहुत ट्राई कर रहे हैं, आ नहीं पा रहे, आ गए। देखो टेक्नोलॉजिकल कभी कभार थोड़ी दिक्कतें रहेंगी, आना जाना रहेगा, कोई चला जाएगा, अचानक आउट हो जाएगा, आ जाएगा, लेकिन यूट्यूब पे आपको क्लास मिल जाएगी, ये बहुत सपोर्ट है, इसलिए कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। फिर भी मुझसे बाद में पूछ सकते हैं आप। तो प्लीज अब मैं वापस रिवाइज कर रहा हूँ, थोड़ा सा हम शुरुआत में टाइम ले रहे हैं, बट एक बार कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो बहुत अच्छा है। डिमांड के डिटर्मिनेंट्स पढ़ा है। डिटर्मिनेंट्स का मतलब वो सारी चीजें जो डिमांड को इफेक्ट करेंगी, मतलब जिनका रिलेशनशिप होगा डिमांड से। रिलेशनशिप या तो इनवर्स होगा या डायरेक्ट। अगर रिलेशनशिप नहीं हुआ किसी चीज का, यानी किसी ने डिमांड को इफेक्ट नहीं करा, तो हम उसे डिटर्मिनेंट नहीं। सर ये डिटर्मिनेंट पढ़ने का क्यों जरूरी है? क्योंकि बिजनेस इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, बिजनेसमैन वो है जिसे अपने प्रोडक्ट को बेचना है, तो उसे पता होना चाहिए उसके प्रोडक्ट की डिमांड किन किन चीजों से इफेक्ट होगी, और अकॉर्डिंगली उसे सिचुएशनल डिसीजन लेना चाहिए। अब जैसे लॉकडाउन है, तो लॉकडाउन होने की वजह से डिमांड क्या हो गई होगी काफी सारे बिजनेस की, कम हो गई होगी। तो जब डिमांड कम हो गई होगी तो प्रोडक्शन अभी भी जारी रखा होगा, प्रोडक्शन कम कर दिया होगा? कम कर दिया सर। कम कर दिया होगा। और जितना अवेलेबल गुड्स है उसे बेचने के लिए प्राइसेस भी कम किए होंगे। हाँ। तो उन्हें पता है अगर प्राइस कम करेंगे तो डिमांड बढ़ा सकते हैं। तो ये सारी बातें हमें पता होनी चाहिए। तो अगर कल एक क्वेश्चन आता है कि प्राइस इज ऑलवेज अ डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड, तो आप बोलेंगे नो।
प्राइस इज डिटरमिनेंट ऑफ डिमांड इन केस ऑफ नॉर्मल गुड्स। दिस इज मोस्ट Normal इंपॉर्टेंट goods. लाइन, ये बहुत गलत होता है क्वेश्चन। ठीक है, तो डिटरमिनेंट पे इतनी बात हो गई थी हमारी। इन्हीं डिटरमिनेंट्स में एक मिनट, एक नया पेज ले लेता हूं। इन डिटरमिनेंट्स में फिर हमने पहला पढ़ा प्राइस, प्राइस का था इनवर्स रिलेशनशिप और उसका ग्राफ बनेगा ऐसा। दूसरा पढ़ा हमने इनकम, इनकम डिमांड को इफेक्ट करती है बट केवल दो तरीके के गुड्स में, एक हमारा इंफीरियर गुड्स और एक हमारा सुपीरियर गुड्स। नेसेसरी गुड्स को तो इफेक्ट ही नहीं करेगी। मेरी इनकम बहुत बढ़ रही है तो मैं नमक तो नहीं खरीदूंगा, और इनकम घट रही है तो नमक छोड़ूंगा नहीं, तो नेसेसरी गुड्स का डिटरमिनेंट नहीं है। इंफीरियर गुड्स के केस में कैसा रिलेशनशिप होगा, इनकम बढ़ेगी तो लोग इंफीरियर गुड्स की डिमांड कम कर देंगे, कम करेंगे, सो इनवर्स रिलेशनशिप है। कम और कर सुपीरियर देंगे, गुड्स की डिमांड बढ़ाएंगे, डायरेक्ट रिलेशनशिप है। इसका बढ़ा ग्राफ देंगे। कैसे बनेगा, यहां आएगी क्वांटिटी, यहां आएगी इनकम, इनकम बढ़ेगी डिमांड कम होगी, डाउनवर्ड स्लोपिंग, इनकम बढ़ेगी डिमांड बढ़ेगी, अपवर्ड। ग्राफ क्यों बन रहा है, एक तरफ लिख रहा हूं इनकम, एक तरफ लिख रहा हूं डिमांड। अगर दोनों में मैं न्यूमेरिक फिगर लिखने में कामयाब होऊंगा तभी ग्राफ बनेगा। 10,000 इनकम हो सकती है, हाँ हो सकती है, डिमांड 100। 20,000 इनकम हो सकती है, हाँ हो सकती है, डिमांड 150। तो अगर ऐसा हो रहा है, ये भी लिख सकता हूं मैं, ये भी लिख सकता हूं, तो इसलिए मैं ग्राफ बना लूं। फिर कल हमने पढ़ा था तीसरा, इसके बाद मैं क्वेरी लूंगा, टेस्ट ऑब्लिक प्रेफरेंस। जब किसी चीज का टेस्ट हमें आने लगता है तो हम उसकी डिमांड करने लगते हैं। जैसे आप बहुत दिन पिज्जा के बिना नहीं रह पाते हैं, अगर आपको बहुत टेस्ट आता है उसमें तो आप उसकी डिमांड करने लगते हैं, चीजों की डिमांड होती है। और जिस चीज का आपको टेस्ट नहीं आता आप उसकी डिमांड नहीं करते हैं। तो टेस्ट का डिमांड से कैसा रिलेशनशिप है, डायरेक्ट। बट इसका ग्राफ, अच्छा यहां रखूंगा क्वांटिटी, यहां रखूंगा टेस्ट, क्या ग्राफ बनेगा? कल मैंने ये पॉइंट पढ़ाया था। ग्राफ क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि टेस्ट और डिमांड, डिमांड को तो मैं लिख लूंगा 100 और 200। कोई पार्टिसिपेंट आ रहा है, डिमांड को तो लिख लूंगा, लेकिन टेस्ट को कैसे लिखूंगा कि 10 टेस्ट था और 15 हो गया? आई कैन नॉट राइट टेस्ट। तो जब मैं इसको क्वांटिफाई नहीं कर सकता हूं तो इसलिए कोई ग्राफ नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। ठीक है, ये मैंने कल पढ़ाया था, सेकंड हाफ में ये बात हुई थी हमारी। अब अच्छा, टेस्ट और प्रेफरेंस जब आपने घर जाके देखा, अच्छा ये प्रेफरेंस से क्या मतलब है? टेस्ट तो समझ में आ गया, टेस्ट तो मुंह में पानी आ गया और हमने डिमांड कर दी। प्रेफरेंस, प्रेफरेंस बेटा अगर आप जरा बुक में देखें, एक मिनट बुक खोल लेते हैं, बुक खोल लेते हैं। Sir, like we choose coffee over tea. अभी लेंगे कॉफी ओवर टी, बस एक सेकंड रुकिए। यहाँ पे टेस्ट एंड प्रेफरेंस पे दिस वन इज दिस वन, टेस्ट एंड प्रेफरेंस फोर्थ है ना, ये वाला टेस्ट एंड प्रेफरेंस। इसमें ये दिख रहा है ना आपको, इसमें ये दिया है इन्होंने डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। सर नहीं दिख रहा? नो सर, नो सर। एक सेकंड, जस्ट वेट। अब दिख रहा है आपको? अब दिख रहा है आप लोगों को? यस यस सर। ठीक है,
इसमें अगर आप टेस्ट एंड प्रेफरेंस में अगर आप देखेंगे तो यहाँ लिखा है डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट और बैंड वैगन इफेक्ट और स्नॉब इफेक्ट और वेबलेन इफेक्ट। दिख गए ये सब मैंने हाईलाइट किए। प्रेफरेंस का मतलब ऐसा होता है, टेस्ट और प्रेफरेंस, वो कहते हैं आपको टेस्ट और प्रेफरेंस कई बार क्या आता है, पड़ोसी को देख के आता है प्रेफरेंसेस। जो चीज फैशन में होती है या जो चीज बहुत लोग ले रहे होते हैं वो हमारी प्रेफरेंस में आ जाती है कई बार, तो उस वजह से भी डिमांड बढ़ जाती है। तो जैसे कोई चीज फैशन में है तो फैशन में है तो वो हमारी प्रेफरेंस में होगी, और फैशन से आउट हो गई है तो हमारी प्रेफरेंस में नहीं होगी। इसी तरीके से कोई चीजें बहुत रेयर होती हैं तो लोगों को उसको दिखाने का बहुत मन करता है, दैट इज नोन एज डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। मतलब जैसे मान लीजिए मैंने बहुत महंगी घड़ी पहनी हुई है, सपोज बहुत महंगी घड़ी मेरे पास है, तो क्या करूंगा मैं, उसे शो करना चाहूंगा या नहीं करना चाहूंगा। मतलब लोग क्या करते हैं, जैसे ऐसे समझिए, कुछ कुछ गुड्स ऐसे होते हैं, इसको थोड़ा डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट को समझिएगा। कुछ गुड्स ऐसे होते हैं जिनको महंगा होने पे आपके समाज में प्रतिष्ठा बढ़ती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे लोग कई बार डायमंड वाली वॉच पहनते हैं, तो इससे क्या होता है, अगर आप उनकी वो वॉच देखते हैं तो आपको लगता है कि यार ये बंदा अलग है, तो ऐसे में आपका स्टेटस बढ़ता है। तो ऐसी चीजों की डिमांड क्या करते हैं रिच लोग, क्या करते हैं ऐसी चीजों की डिमांड ज्यादा करेंगे, डिमांड जिन जिन चीजों की बढ़ेगा। लेकिन हर चीज में डेमोन्स्ट्रेशन नहीं होता। अब आपके हाथ में जो पेन है, आप में से कौन 10,000 रुपए वाला पेन यूज कर रहा है? कोई नहीं, और कर भी रहा है तो कौन देख रहा है? तो क्या होता है, कुछ आइटम्स ऐसे होते हैं जिनमें लोग शोबाजी बहुत करते हैं, जैसे महंगे मोबाइल्स रखना, महंगी घड़ियां पहनना, महंगी कारें रखना, तो उन चीजों का हमेशा डिमांड बढ़ जाता है। तो क्या होता है, जिस लोकेशन में अमीर लोग बहुत होते हैं वहां पे हमेशा ऐसी चीजें, जैसे अगर आप यूएस में जाएंगे तो वहां आपको मारुति 800 नहीं मिलेगी। मैं 2013 में यूएसए में था तो वहां मुझे नॉर्मल गाड़ियां नहीं मिल रही थी। मैं मियामी गया था, मियामी में मुझे नॉर्मल गाड़ी नहीं मिल रही थी। तो वहां के लोग डेमोन्स्ट्रेशन में ज्यादा बिलीव करते थे। तो ऐसे में बिजनेसमैन वहां पर कैसा गुड्स बेचना चाहेगा, जिसमें शोबाजी ज्यादा हो, तो उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। तो लोगों की प्रेफरेंस अकॉर्डिंग टू डेमोन्स्ट्रेशन भी होती है समटाइम जो डेमोन्स्ट्रेशन के थ्रू होता है उसे ही हम स्नॉब भी बोलते हैं। जरा पढ़िए डेमोन्स्ट्रेशन क्या है। इन determining the demand for a product, an individual's demand for LCD LED television may be affected by his seeing one in his neighbors or friend's house। एक बराबर वाले के घर में एलईडी टीवी लगा हुआ है तो कई बार आप उसको दिखाने के लिए अपने यहाँ भी एलईडी ले लेते हैं, आपकी प्रेफरेंस में आ जाता है। तो क्वेश्चन क्या बनेगा, प्रेफरेंस किन किन चीजों से इफेक्ट होती है? तो प्रेफरेंस होती है डेमोन्स्ट्रेशन से, और महंगी चीजें जो लेते हैं लोग उसे बोलते हैं स्नॉब। लिख लीजिए जरा कहीं पे, डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट मींस डिमांड ऑफ अ गुड्स, डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट मींस डिमांड ऑफ अ गुड्स because of showing high status to the society। It is also known as snob effect, Veblen effect, और कॉन्स्पिकुअस कंजम्पशन। यहां लिखा है कॉन्स्पिकुअस कंजम्पशन। तो एक क्वेश्चन आया था सीए फाउंडेशन में, क्या डेमोन्स्ट्रेशन या बैंड वैगन इफेक्ट प्रेफरेंस को इफेक्ट करते हैं लोगों की या नहीं? हाँ, प्रेफरेंस को इफेक्ट करते हैं। हर एक के यहाँ एलईडी लगा हुआ है तो मैं पुराना टीवी नहीं लगाऊंगा, मैं एलसीडी नहीं लगाऊंगा, मैं एलईडी लगाऊंगा, तो मेरी प्रेफरेंस में आ जाएगा। क्या मैं रिच लोगों के बीच में रह रहा हूं तो महंगी गाड़ी मेरी प्रेफरेंस बनेगी? हाँ, डेफिनेटली बनेगी, क्योंकि मुझे लोगों को दिखाना है। ये बात मिस्टर वेबलन ने
बताई थी, इसलिए इसे वेबलन इफेक्ट भी बोलते हैं। वेबलन को डिक्शनरी में देखेंगे तो नहीं मिलेगा, वेबलन क्योंकि बंदे का नाम है। सो 3 डिटरमिनेंट हो गए, चौथा डिटरमिनेंट है हमारा प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। रिलेटेड गुड्स का प्राइस भी कई बार डिमांड को इफेक्ट करता है। आरुषा, रिलेटेड गुड्स दो होते हैं बच्चों, वन इज सब्स्टिट्यूट गुड्स, नोट्स बना लीजिएगा। सेकंड इज कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स का मतलब होता है यूज्ड इन प्लेस ऑफ ईच अदर। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का मतलब होता है यूज्ड टुगेदर, एक साथ यूज होता है। रिलेटेड गुड्स का मतलब समझिए पहले। रिलेटेड गुड्स का मतलब होता है, रिलेटेड गुड्स का मतलब होता है दो तरीके के गुड्स रिलेट करते हैं, एक होता है सब्स्टिट्यूट, एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री। सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है जो एक दूसरे की जगह पर यूज हो सकते हैं। इसका एग्जाम्पल है टी एंड कॉफी। हमारे यहाँ कोई मेहमान आता है तो हम उससे क्या पूछते हैं कि आप चाय लेंगे या कॉफी लेंगे। अभी आराध्या आपने कॉन्स्पिकुअस कंजम्पशन पूछा, मैंने अब देखा है, मैं अभी आपको 2 मिनट में एक्सप्लेन करता हूँ, पहले ये वाला टॉपिक खत्म कर लेते हैं। ओके सर। 1 मिनट। कॉन्स्पिकुअस पूछा तो बता दूं, कॉन्स्पिकुअस को डिक्शनरी में देखेंगे तो सोसाइटी होता है, सोशल इमेज बनाने वाली चीजों को हम कॉन्स्पिकुअस बोलते हैं। तो अगर सबके हाथों में मोबाइल है, मेरे हाथ में मोबाइल नहीं है, तो मैं उसे बोलूंगा, फिर मैं क्या करूंगा, मोबाइल की डिमांड करूंगा। तो कॉन्स्पिकुअस, वेबलन, डेमोन्स्ट्रेशन सबका एक मतलब है, और उसको लेटर स्टेज पे समझते हैं। आइए, रिलेटेड गुड्स, सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉन्स्पिकुअस है। सब्स्टिट्यूट गुड्स टी और कॉफी है। हमारे यहाँ कोई मेहमान आता है तो हम उससे क्या पूछते हैं कि आप चाय लेंगे या कॉफी, या हम ये कहते हैं कि चाय और कॉफी दोनों ले आते हैं एक साथ, और वो दोनों उठा के पीने लगता है। ऐसा होता है, या चाय या कॉफी में से एक चीज लेते हैं? सर एक चीज लेते हैं। तो ये सब्स्टिट्यूट गुड्स होंगे। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं? जो एक साथ यूज होते हैं। इसका एग्जांपल लिख सकते हैं आप, कार एंड फ्यूल। पेट्रोल। नहीं, ऐसे डीजल वाली कार भी चल रही है तो फ्यूल ले लेते हैं, हाँ है ना। एक्चुअली में कार एंड पेट्रोल 11 से चला आ रहा है, बट डीजल कार वालों के साथ बड़ा अन्याय हो रहा है, तो इसलिए हम कार एंड फ्यूल नहीं ले है लेते हैं, सर। ठीक है। टी एंड कॉफी। अब ओके जरा सर। एक बात बताइए, मैं टी सप्लायर हूं, जरा मेरी बात समझिएगा। मैं टी सप्लायर, आप सारे लोग बिजनेसमैन बने रहिएगा। टी सप्लायर हूं, मैं जानना चाहता हूं कि मेरी टी पर कॉफी के प्राइस से कोई फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। अब जरा आप बताइए, यस सर। पड़ेगा। कॉफी सस्ती होती जा रही है रोज, कॉफी सस्ती होती जा रही है, तो लोग कॉफी खरीदेंगे, मेरी टी खरीदेंगे? कॉफी खरीदेंगे। एक मिनट, खरीदेंगे। कॉफी खरीदेंगे। जब कॉफी सस्ती हो रही है तो लोग कॉफी खरीदेंगे। मैं जरा सबको म्यूट कर देता यस हूं, सर। दिक्कत आए तो मुझसे पूछिएगा। देखिए यहां जरा ध्यान से समझिएगा, क्वांटिटी ऑफ टी, हम बात किसकी कर रहे हैं? क्वांटिटी ऑफ टी की। तो क्वांटिटी ऑफ टी के केस में मुझे ये देखना है, मैं टी सप्लायर हूं, मुझे तो अपनी चीजों की डिमांड देखनी है, तो टी की डिमांड देखनी है मुझे, इफेक्ट करेगी कॉफी के प्राइस से या नहीं। कॉफी का प्राइस लगातार गिर रहा है, तो इससे मार्केट वाले लोग क्या करेंगे, जो कंज्यूमर्स हैं, दे विल बी शिफ्टेड टू कॉफी, और मेरी टी की डिमांड कम होती जाएगी। तो कॉफी का प्राइस गिरेगा, मेरी टी की डिमांड गिरेगी। मतलब मेरे प्राइस में कोई चेंज नहीं हो रहा है, मेरा प्राइस एज इट इज है, बट कंपैरेटिवली कॉफी सस्ती होती जा रही है, तो पीपल आर बीइंग शिफ्टेड टू कॉफी, और इस तरीके से मेरी डिमांड कम होती जाएगी, टी की डिमांड कम हो जाएगी। तो कैसा रिलेशनशिप है इस केस में, टी एंड कॉफी के केस में कैसा रिलेशनशिप है? देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप। पॉजिटिव। और समझिए आप,
मान लीजिए 2 कोचिंग्स हैं मुरादाबाद में सीए की, एक एक्स है और एक स्टूडेंट्स प्राइड है। अब हम स्टूडेंट्स प्राइड की डिमांड की बात करते हैं। अच्छा, ये दोनों क्या हुए? कॉम्प्लीमेंट्री दोनों बच्चे को एक साथ लेनी पड़ेगी, दोनों में से एक लेगा? दोनों में से एक लेगा। तो ये दोनों हो गए सब्स्टिट्यूट, यानी दोनों में से कोई एक लेगा। अब दोनों की फीस 25,000 रुपए है। स्टूडेंट्स प्राइड की 25,000 है, स्टूडेंट्स प्राइड के पास 50 स्टूडेंट आते हैं। अचानक कंपटीटर ने अपनी फीस 10,000 कर दी। अब बताइए क्या मेरे पास 50 ही स्टूडेंट रहेंगे या कम हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। कम हो जाएंगे। देखिए आप सारे लोग भी प्राइस को देख रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब जैसे ही सब्स्टिट्यूट का प्राइस कम होगा वैसे ही मेरी डिमांड कम हो जाएगी। जैसे ही सब्स्टिट्यूट का प्राइस कम होगा वैसे ही मेरी डिमांड कम हो जाएगी। और सब्स्टिट्यूट अगर महंगा हो जाए, 40,000 कर ले अपनी फीस, तो सब्स्टिट्यूट वाले के बंदे भी हमारे यहाँ आने लगेंगे, हमारी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। तो अगर ये प्राइस बढ़ाएगा तो हमारी डिमांड बढ़ जाएगी। देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप। और डायरेक्ट रिलेशनशिप, और दोनों चीजों को हम न्यूमेरिक फिगर्स में लिख सकते हैं, इसलिए ग्राफ भी बनेगा। और ग्राफ बनेगा डायरेक्ट रिलेशनशिप है तो कैसा बनेगा? अपवर्ड, जिसमें यहां आएगा क्वांटिटी ऑफ आवर प्रोडक्ट और प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट, हमारा नहीं सब्स्टिट्यूट। यानी ये इसे ले लेते हैं टी, तो यहां ले लेते हैं कॉफी। अब कार एंड फ्यूल पे आ जाइए। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं? जो एक साथ यूज होंगे। मेरे पास कार है, पेट्रोल नहीं है या डीजल नहीं है, डीजल वाली कार है तो डीजल नहीं है, मतलब फ्यूल नहीं है, तो कार बेकार है। फ्यूल मेरे पास बहुत है, कार नहीं है तो नहीं चल सकते। तो कार एंड फ्यूल दोनों एक साथ यूज होते हैं। पेन एंड इंक भी किसी बच्चे ने बोला था, तो वो भी एक साथ यूज होते हैं। तो अब क्या होगा, मान लीजिए पेट्रोल कार का एग्जांपल लेते हैं। प्राइस ऑफ पेट्रोल और कार। पेट्रोल बहुत महंगा हो रहा है, 80 रुपए था 100 रुपए हो गया लीटर। तो लोग पेट्रोल कार खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे? नहीं खरीदेंगे। नहीं खरीदेंगे। 100 कारें बिकती होंगी तो 50 रह जाएंगी। पेट्रोल और महंगा हो गया तो लोगों ने और कम कर दी, क्योंकि कार बिना पेट्रोल के तो चलेगी नहीं। तो ये दोनों एक साथ यूज होते हैं टुगेदर। इस चीज को हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स। तो इनका प्राइस अगर बढ़ेगा तो टुगेदर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स बोलते हैं। तो अगर इसका प्राइस बढ़ेगा तो इसकी डिमांड कम होगी। ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के लिए वापस चले जाते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के लिए तो यहां पर ऐसे बनेगा ग्राफ, और इधर हम क्या लिखेंगे? क्वांटिटी ऑफ, जैसे हम कार के सेलर हैं तो क्वांटिटी ऑफ कार और प्राइस ऑफ पेट्रोल। तो पेट्रोल सस्ता होगा, कार ज्यादा बिकेगी, पेट्रोल महंगा होगा, कार कम होगी। यानी कार की डिमांड सब कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के प्राइस से इफेक्ट हो रही है। तो देयर इज अ रिलेशनशिप, और देयर इज अ रिलेशनशिप, तो हम इसे डिटरमिनेंट ऑफ डिमांड मांग सकते हैं। अब आप समझिए, बीइंग बिजनेसमैन सर क्या इससे हमें शिक्षा मिली? बीइंग बिजनेसमैन मुझे सब्स्टिट्यूट, जो भी मैं, जैसे मैं स्टूडेंट प्राइड हूं तो मुझे अपने सब्स्टिट्यूट के प्राइजेस पता होने चाहिए। मुझे अपने सब्स्टिट्यूट के प्राइजेस पता होने चाहिए। अगर मैं उसके प्राइजेस पे ध्यान ही नहीं दूंगा तो मेरी डिमांड कम भी हो जाएगी और मुझे पता भी नहीं लगेगी। अगर वो प्राइस बढ़ा रहा है तो मैं चुप रहूंगा, मेरी डिमांड अपने आप बढ़ेगी। अगर वो प्राइस घटा रहा है तो मुझे भी घटाने पड़ेंगे, वरना मेरी डिमांड कम हो जाएगी। ठीक है। तो बीइंग बिजनेसमैन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी, इसलिए बिजनेस इकोनॉमिक्स में पढ़ना चाहिए। दूसरा, इफ आई एम अ कार मैन्युफैक्चरर, पेट्रोल महंगा हो रहा है तो मेरी कारें नहीं बिकेंगी, तो आई शुड शिफ्ट माई सेल्फ टू द डीजल कार। लेकिन अगर मैं पेट्रोल के प्राइसेस पे ध्यान ही नहीं दे रहा हूं तो मेरा बिजनेस बंद हो जाएगा। तो बीइंग बिजनेसमैन आई शुड कंसीडर द प्राइसेस ऑफ रिलेटेड गुड्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए बिजनेस इकोनॉमिक्स का पार्ट है। तो अब 4 डिटर्मिनेंट हो गए हमारे। पहला हो गया प्राइस ऑफ द ओन कॉमोडिटी, बट ये नॉर्मल गुड्स के केस में डिटर्मिनेंट है। इनकम, इंफीरियर, और जो दूसरा है हमारा सुपीरियर के केस में है। तीसरा टेस्ट एंड प्रेफरेंस हो गया। प्रेफरेंसेस किन किन चीजों से होती है? डेमोन्स्ट्रेशन की वजह से भी होती है, दिखावट। डेमोन्स्ट्रेशन को हम वेबलेन इफेक्ट भी बोलते हैं, क्योंकि ये बात वेबलेन ने बोली थी। कॉन्स्पिकुअस सोसाइटी में इमेज बनाने के लिए जो गुड्स होते हैं उनकी वजह से प्रेफरेंस आती है, ये भी बोलते हैं, स्नॉब भी बोलते हैं।
इसके अलावा प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। अब तक चार्ट केवल किस में नहीं बनेगा, ग्राफ किस में नहीं बनेगा, टेस्ट एंड प्रेफरेंस में। इसके अलावा एक और डिटर्मिनेंट है हमारा, वो डिटर्मिनेंट है हमारा पॉपुलेशन। पहले बताइए, पॉपुलेशन बढ़ रही है तो डिमांड बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? सर बढ़ेगी। बढ़ेगी सर। बढ़ेगी सर। बेटे आप बड़ी जल्दी में रहते हो, जरा एक बात सोचो, पॉपुलेशन बढ़ रही है और एवरेज एज 40 है, तो पॉपुलेशन बढ़ती है पर 40 से ज्यादा कोई जी नहीं पाता है, तो ओल्ड एज लोगों के गुड्स की डिमांड कम हो जाएगी। कम हो जाएगी। मान लीजिए पॉपुलेशन बढ़ रही है फीमेल्स की, मेल्स की बढ़ रही है, तो ब्यूटी पार्लर्स की डिमांड कम हो जाएगी। कम हो जाएगी। भाई मेल को तो क्या मतलब ब्यूटी पार्लर वगैरह से, ठीक है। अब पॉपुलेशन तो खूब बढ़ रही है देश की, पर सारे मेल ही होते जा रहे हैं हरियाणा की तरह। अब मेल होते जा रहे हैं तो ब्यूटी पार्लर्स की डिमांड नहीं होगी। तो ये कहना गलत है कि पॉपुलेशन बढ़ी और आपने फट से बोल दिया डिमांड बढ़ेगी। तो इस चीज को ऐसे समझते हैं जरा, पॉपुलेशन का एक चार्ट बनाएंगे, क्योंकि ये जब आएंगे ना आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो गड़बड़ हो सकती है। पॉपुलेशन को दो पार्ट में बांटो, जनरल गुड्स और क्लास गुड्स, एक सर्टेन क्लास के गुड्स। जनरल गुड्स तो क्या होगा, डिमांड इंक्रीजेस इफ पॉपुलेशन इंक्रीजेस। एक सेकेंड, मैं अपना इंटरनेट शिफ्ट कर रहा हूं, 1 मिनट के लिए प्रॉब्लम होगा। आ रही है आपको आवाज मेरी? ठीक है, डिमांड इंक्रीजेस इफ पॉपुलेशन इंक्रीजेस। और क्लास गुड्स समझ गए, जैसे कुछ गुड्स सिर्फ फीमेल्स के लिए हैं, कुछ गुड्स सिर्फ मेल के लिए हैं, कुछ ओल्ड एज के लिए हैं, कुछ बच्चों के लिए हैं। तो क्लास गुड्स में कब होता है डिमांड इंक्रीजेस, व्हेन कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन ऑफ दैट क्लास इंक्रीजेस। मतलब बुजुर्गों की पॉपुलेशन बढ़ रही है, मतलब फीमेल्स की पॉपुलेशन बढ़ रही है, मतलब बच्चों की पॉपुलेशन बढ़ रही है, यानी इसे हम बोलते हैं कंपोजिशन। कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन वो लोग देखते हैं, जैसे मैं फीमेल प्रोडक्ट सप्लायर हूं या मैं मेल प्रोडक्ट सप्लायर हूं, तो मुझे एक जगह पे वहीं पे अपनी दुकान खोलनी चाहिए जहां उस तरीके के लोग हों। जैसे मैं रेस्टोरेंट वाला हूं, तो मुझे कंपोजिशन देखना पड़ेगा कि यहाँ के लोग कितना ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, यहाँ पे फूडिंग हैबिट्स कैसी हैं, तो मुझे कंपोजिशन चेक करना पड़ेगा। लेकिन मैं जनरल गुड्स बेच रहा हूँ, आटा दाल ये सब बेच रहा हूँ, या जनरल गुड्स बेच रहा हूँ, अम्ब्रेला कोई बेच रहा है, तो उसे क्या देखना पड़ेगा, मेल पॉपुलेशन, फीमेल, या कोई भी पॉपुलेशन चलेगी? कोई भी कोई भी चलेगा। चलेगी। तो वो तो कोई ये भी देख रहा है, चलेगी। वो तो ये देख रहा है पॉपुलेशन बढ़ेगी मेरी सीजन। डिमांड। लेकिन ब्यूटी पार्लर्स वाले देखना देखेंगे कि पड़ेगा। भाई हमारी डिमांड तभी बढ़ेगी जब वहां पर फीमेल पॉपुलेशन। फीमेल्स होंगे। इज इट क्लियर? तो पॉपुलेशन Yes, sir. इंपॉर्टेंट है। तो अब जरा आप अगर स्टडी आपके सामने हो, मैं 1 मिनट स्टडी खोलता हूँ, 1 सेकेंड। अगर आपके सामने स्टडी है तो स्टडी में जरा देखिए, यहाँ पर अदर फैक्टर में साइज ऑफ पॉपुलेशन लिया है और कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन लिया है, ए और बी। साइज ऑफ पॉपुलेशन में देखिए, यानी पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो जनरली लार्जर द साइज ऑफ पॉपुलेशन ग्रेटर इज द डिमांड फॉर कमोडिटी इन जनरल। कौन से गुड्स की डिमांड के बारे में बात कर रहे हैं? केवल जनरल गुड्स। तो जनरल है, जनरल। पॉपुलेशन बढ़ी तो जनरल गुड्स की डिमांड बढ़ेगी। लेकिन कंपोजिशन अगर पॉपुलेशन कौन देखेगा, वॉकिंग स्टिक्स, टॉयज, बेबी फूड्स। अरे बच्चे होने चाहिए ना पॉपुलेशन में। आर यू गेटिंग माई पॉइंट?
ठीक है बेटे, ये Yes, सब sir. टेक्निकल Yes, जब मैं sir. ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराऊंगा तो जितना ध्यान से सुना होगा उतना कामयाब रहोगे आप। अब टाइम हो रहा है कम, कल इस चैप्टर को पूरा करेंगे, कल से मैं कंसोलिडेट कर लूंगा थोड़ा और डबल क्लास भी ले लेंगे कल, लेकिन पहले होगी इंग्लिश की क्लास, उस क्लास में मैं भी रहूंगा, सर को पहली बार कंफर्टेबल करूंगा। देखो शुरुआत में एक बात मैं आपको बता दूं, हो सकता है सर को दिक्कत आए शुरुआत में दोनों टीचर्स को, इंग्लिश वाले और अकाउंट्स वालों को, तो आप उसको माइंड मत करिएगा, पहले एक आध दिन प्रॉब्लम आ सकती है उन लोगों को, ठीक है, और फिर कंटिन्यू हो जाएगा। तो कल पहले उनकी होगी, शेड्यूल रीमा मैम अभी डाल देंगे, आप यहाँ तक का आप लाइन टू Okay, लाइन sir. रीड करिए, कल इसको खत्म करते हैं, ठीक है बच्चों? Okay, sir. Okay, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Okay. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.